आज रेलवे एसएससी एग्जाम्स में जो हो रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं है, इस पूरी शिक्षा व्यवस्था पे तमाचा है। और सिर्फ एग्जाम सिस्टम नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार का टारगेट हर 1 किलोमीटर पे दारू के ठेके खोलना है। स्कूल आपको 10 किलोमीटर पे भी नहीं दिखेंगे और 2047 में हमें विश्वगुरु बनना है। आज एक इतनी भयावह खबर आप सबके सामने आई होगी कि झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, जहां से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एमपी रह चुकी है, उनका बेटा आज भी वहां से एमपी है। स्कूल की छत गिरने से इतने बच्चों की मौत हो गई। ये डिजिटल इंडिया और ये विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां कभी पेपर लीक है, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चों को ठगा जा रहा है, कभी वेंडर की नाकामी उनके भविष्य को कुचल रही है, कभी एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं और हर बार सफर कर रहा है सिर्फ स्टूडेंट। शिक्षक सवाल उठाता है लेकिन सिस्टम इस चुप्पी एकदम बराबर बनी हुई है। देखिए बहुत हो गया। 31 जुलाई हम देश भर के सभी शिक्षक मिलकर जाएंगे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने और हमारी गुजारिश रहेगी, अगर इन समस्याओं से निजात पाना है तो बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ है, सरकार की उस घटिया मानसिकता के खिलाफ है जिसको एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये नहीं लगता कि विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम कितना जरूरी है, सरकार को अच्छे से चलाने के लिए कितना जरूरी है अच्छे लोगों की भर्तियां। तो हमारा सबसे पहला कदम है इस सिस्टम को बदलने के लिए कि देश भर के सारे शिक्षक जाएं एक साथ और डीओपीटी मिनिस्टर से मिलें और उसको बताएं कि देश में क्या समस्या है। हम कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम किसी पार्टी की आवाज नहीं है, हम उस विद्यार्थी की आवाज हैं जिसके घर पे 2 वक्त के खाने के लिए भी मुश्किलें हैं, जो अपने परिवार के स्तर को बदलने के लिए कहीं जॉब करना चाहता है। क्या कर रहे हैं आप? आपने प्राइवेट जॉब क्रिएट कर दी, जो सरकारी नौकरियां क्रिएट होनी चाहिए आप वो भी सही से नहीं भर पा रहे हैं, उनमें भी इतने सारे पंगे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ठीक है आज कम लोगों की जरूरत है, लेकिन जो कम लोग भी आपको लेने हैं उसको तो सही तरीके से भरिए। हमें कोई आंदोलन नहीं, कोई ड्रामा नहीं चाहिए, हम बस एक जवाब मांगना चाह रहे हैं डीओपीटी मिनिस्टर से कि क्या वाकई आप इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं? क्या आपकी इतनी जवाबदेही नहीं है कि आप गलत को स्वीकार कर सके? अभी एसएससी के एग्जाम में इतनी सारी गड़बड़ियां और धांधलेबाजी हुई है, स्टूडेंट्स पे हाथ उठा दिया जा रहा है, उनको एफआईआर की धमकी दी जा रही है। 500 किलोमीटर दूर बुला के आप गुंडागर्दी करना चाहते हैं? किस वेंडर को आपने एग्जाम कराने की परमिशन दे दी? आज हमारी सरकारें इतना समर्थ नहीं हो पाई है कि एग्जाम करा सकें। और बात इतनी बड़ी बड़ी, देखिए हम अकेले नहीं जा रहे, हम आपके लिए जा रहे हैं, आपकी उस आवाज, आपके उस दर्द के साथ जा रहे हैं जिसकी मेहनत इस सिस्टम ने बर्बाद कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि आवाज और मजबूत हो तो ये वीडियो आप सबको अपने अपने शिक्षकों तक पहुंचाना है, अपने शिक्षक से कहना है कि सबको साथ आना है। सरकार को यह पता चलना चाहिए कि इस देश का शिक्षक चुप नहीं है। जब सब लोगों के मुंह बंद हो जाए तब एक आवाज जो उठती है वो इस देश के शिक्षक की आवाज है। हमें कोई उम्मीद नहीं है किसी मीडिया चैनल से। आज मुझे एक मीडिया चैनल ने कांटेक्ट करके बोला कि हमें आपसे बाइट चाहिए। मैंने कहा अचार डालोगे आप मेरी बाइट का? क्या करोगे? आपको बाइट लेनी चाहिए इस देश के मंत्रियों से, आपको बाइट लेनी चाहिए एसएससी चेयरमैन से कि जो बच्चे उंगली उठा रहे हैं इस पे आप क्या एक्शन ले रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई सरकारी मिनिस्टर, कोई सरकारी अधिकारी से जाके पूछ सके कि इतना गलत हुआ है। उनको भी लगता है कि थोड़ी सी बच्चों की आवाज उठा के अगर हमें थोड़े बहुत व्यूज मिल जा रहे हैं उतना हमारे लिए पर्याप्त है। यहाँ मनसा किसी की भी नहीं है, ना यहाँ मनसा विपक्ष की दिखती है कि कुछ ठीक किया जाए, ना यहाँ मनसा मीडिया चैनल्स की दिखती है कि कुछ ठीक किया जाए। आप बताइए ना, क्या इतने सालों में आपने कुछ देखा कि किसी मीडिया चैनल के जरिए हमें कोई सफलता मिली हो? इतने सालों में आपने देखा क्या हमें किसी विपक्ष के नेता ने इतना सपोर्ट किया हो कि हमारी आवाज सरकार तक सिर्फ पहुंची ना हो, उस पर काम भी हुआ हो? नहीं देखने को मिला होगा। देखिए शिक्षक अगर किताब से तस्वीर बदल सकता है ना, तो सड़क पर उतरकर सिस्टम भी बदल सकता है। 31 जुलाई को मिलेंगे मैदान में सवालों के साथ। मैं आप सभी शिक्षकों से गुजारिश करना चाहता हूं, राकेश यादव सर और पूरी करियरविल टीम के रेस्पेक्टेड टीचर्स से, कुमार सर, शुभम जैन भाई, विक्रमजीत सर और रैंकर गुरुकुल के सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स से, नीतू मैम और केडी लाइफ के सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स से, जयपुर से राजा सर और नियोन क्लासेस के टीचर्स से, आशुतोष सर और अड्डा 247 के सभी टीचर्स से, अंकित भाटी और आरडब्ल्यूए के सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स से, आदित्य सर और विनर इंस्टीट्यूट के सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स से, जितनी भी इंडिया के अंदर फीमेल शिक्षकें पढ़ाती हैं, चाहे वो हिमांशी मैम, चाहे काजल सियाग मैम, मैं इन सबसे भी गुजारिश करना चाहता हूं। और हर एक शिक्षक के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। हम एसएससी वाले एसएससी की सारी प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, रेलवे वाले शिक्षक रेलवे के रिफॉर्म की बात करेंगे, टीचर की कितने सालों से भर्तियां नहीं आ रही, मजाक बना के रख दिया है। भारत को आप एजुकेटेड देखना ही कहां चाहते हैं कि आप शिक्षक की भर्ती निकालेंगे? आप तो स्कूल बंद करने पे पड़े हुए हैं। आप सोचते हैं बस इस देश की जनता को 5 किलो राशन मुंह पे फेंक के मार दीजिए, उससे वोट मिलता रहेगा और सरकार चलती रहेगी। क्योंकि आप सिर्फ हमें झूठी दिलासा देना चाहते थे। आपने जो 2014 में भी हमें तमाम तरीके के वादे किए और अभी भी ये वादा झूठा और खोखला लगता है कि आप 2047 में भारत को विकसित बना देंगे, विश्वगुरु बना देंगे। कुछ भी यकीन नहीं है क्योंकि हम उस रास्ते पे नहीं है, वो रास्ता हमें नहीं दिख रहा है। बिहार के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर एसके झा, नवीन सर, पटना से रोशन सर, ज्ञान बिंदु अकेडमी से, और सबसे बड़े टीचर देश के जिनको हम सब ने इतना प्यार दिया, खान सर से मैं स्पेशली गुजारिश करना चाहता हूं कि वो एक दिन का वक्त निकाल कर के 31 जुलाई को आए और हम सबके साथ हमारी भी आवाज को और बुलंद करें। अलग पांडे सर जो कि तमाम कैटेगरियों में बीडब्ल्यू आज पढ़ाता है, उनसे भी ये गुजारिश रहेगी कि वो या उनके जितने भी शिक्षक हैं
जो इस आवाज को और बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ एसएससी की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ रेलवे की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ टीईटी की नहीं है, पूरा एग्जाम सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप हुआ है। मैं जानता हूं कि आज सबको ये डर भी लगता है कि हम सरकार के खिलाफ चले गए तो सरकार हमारा क्या कर देगी। क्या हमको बच्चों ने इतना प्यार दिया या हमने ये जन्म लिया है? हम तो कुछ भी नहीं लेके आए थे। अगर सरकार बहुत कुछ भी छीन लेगी, अगर हमने यही सोच रखी होती तो आज भगत सिंह और सुखदेव को याद नहीं किया जाता, जिन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। क्या हम देश के लिए इतना नहीं कर सकते? क्या हम देश के बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते? फिर हमारे पढ़ाने की कोई सार्थकता भी नहीं है, हमें बंद कर देना चाहिए पढ़ाना। और हम किसका इंतजार कर रहे हैं कि जब स्थितियां और खराब हो जाएंगी बच्चे आगे बढ़ेंगे? तो अभी पहली जो मुहिम है वो यही है कि हम सब शिक्षक 31 जुलाई को मिल रहे हैं। पहले आपस में मिल रहे हैं, उसके बाद डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे।